हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस तीनों कंडीशन में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की। इसमें 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ 5 सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके में जो आपके सब्जेक्ट दिए गए सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार दिए गए, मतलब एक बुक से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और उसके बाद उसका व्याख्यात्मक हल जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। अगर थ्योरी के मामले में बात करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को बड़े अच्छे लेवल से इसमें समाहित किया गया और सारी चीजें आपके लिए डिटेल से इसमें रखी गई हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप इसे जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है और अन्य वर्ग की भी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पड़ोस की बुक स्टॉल से आप देखिएगा, क्योंकि यहां पर बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद स्पेशली जो स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएड जो है वो कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ 2022 में आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, इसका भविष्य क्या है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे जो मामला आपका बीएड वर्सेज जो बीएसटीसी चल रहा है, ये यूपी गवर्नमेंट का नहीं है, ये मामला आपका जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के अधीन जो है सुप्रीम कोर्ट में बीएड के छात्रों ने दर्ज कराया था, उसी में जो है वो सुनवाई चल रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड के छात्रों के विपक्ष में मतलब ये फैसला देता है कि बीएड रीट लेवल फर्स्ट से बाहर किया जाएगा, तो ऐसे में यूपी के भी अगर बीटीसी के छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आधार पर फैसला दे सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाए। उसमें भी पहली चीज यह आ रही है कि एनसीटी का जो गजट था आपका 28 जून 2018 वाला, उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि अगर आपने 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लिया है तो आप जो बीएड के छात्र हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। इसी के तहत विभिन्न राज्यों में और स्पेशली यूपी में भी लगभग 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें हजारों बीएड के छात्रों ने भाग लिया और उनका सिलेक्शन हुआ। वर्तमान में वो जो है वो कार्यरत है। अगर बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाता है तो 28 जून जो आपका 2018 वाला गजट था उसको अमान्य किया जाएगा। फिर जो शिक्षक भर्ती हो चुकी है उनको भी जो है बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं करेगी। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप बात करोगे यूपी टेट को लेकर के, तो यूपी टेट में जो बीटीसी के छात्र गए हैं, यूपी टेट जो आपका प्रमाण पत्र है उस पर जो स्टे लगाया गया है, तो उसमें आधार यही रखा गया है कि एनसीटी का गजट ही जो है वो अगर वर्तमान में वैलिड है तो जो है बीएड के छात्रों का रिजल्ट जारी होगा यूपी टेट प्राथमिक का। लेकिन अगर ये वैलिड नहीं है तो रिजल्ट जारी नहीं होगा। और पीएनपी ने उसके बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एनसीटी का अभी 28 जून 2018 वाला ही गजट था, उसी के तहत यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो एनसीटी भी इसी के पक्ष में है। दूसरी चीज ये कि जो आपका यूपी के अंदर बीएड वर्सेज बीटीसी मामला चल रहा है, उसमें जो एनसीटी है वो बीएड का ही पक्ष ले रही है। उसके जो वकील है मैंने पहले भी आपको बता रखा था। दूसरी चीज ये है कि यूपी गवर्नमेंट का एक वकील आपके धनंजय अवस्थी जी हैं ही बीएड वर्सेज बीटीसी मामले में बीएड की तरफ से। और दूसरी बात कि बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा जो है बीएड लीगल टीम जो है उसकी तरफ से भी एक वकील हायर किया गया है, जिससे बीएड का जो है वो पक्ष मजबूत होगा। तो अगर आप बात करोगे 2022 में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बीएड ही जो है वो करना चाहिए। बशर्ते क्या है कि डीएलएड के एडमिशन 15 जून से होने जा रहे हैं और इस बार सीटों की संख्या सेम 2,18,300 है। पिछले वर्ष की अगर आप बात करोगे तो बीएड का क्रेज आप यहीं से देख सकते हो कि 2,18,300 की अपेक्षा केवल 96,000 सीटें जो है वो डीएलएड की भरी थी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह हो जाती है कि यूपी के अंदर आप जो है यूपी की जो वैकेंसीज है वहां पर तो बीएड के छात्र शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ सेंट्रल की वैकेंसी जैसे एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, आपका DSSS हुआ, इसी के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, इन सब में भी बीएड के छात्र जो हैं वो शामिल होते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर में बीएड छात्रों का तो बोलबाला रहता ही रहता है। उसके पीछे वजह ये हो जाती है कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है तो बीएड के जो छात्र हैं वो 10th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उच्च शिक्षा में अच्छा खासा इनको सैलरी जो है प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाती है। वही डीएलएड और बीटीसी के जो छात्र हैं ये कक्षा 5 तक ही शुरुआत में पढ़ाने के लिए वैलिड रहते हैं, बाद में कक्षा 8 तक जो है ये पढ़ाते हैं। तो अच्छा खासा इनका अर्निंग जो है प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं हो पाती है। तो आप लोग किसी की बातों में मत आइएगा और वर्तमान सत्र में आप बीएड ही करिएगा।
बीएड का भविष्य उज्जवल है और हमेशा उज्जवल रहेगा। फिलहाल कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग 2022 में बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।